हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर का एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भैया कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, कौन से इजी टॉपिक हैं और कौन से डिफिकल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं, उनके क्या नेचर ऑफ द रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो होती है तो कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये सारी जानकारी हमको इस टॉपिक में मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, फैक्टराइजेशन मेथड आपका, सीधाचार फॉर्मूला, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले जो भी यूज करते हैं, ये सारी जानकारी हमको इस टॉपिक में मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में किस तरीके से यूज करते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, शिफ्टिंग के दौरान ग्राफ किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे सॉल्विंग द इनइक्वालिटी रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अगर कोई इनइक्वालिटी है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी जानकारी हमको इस टॉपिक में मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इजी टॉपिक की, भैया कौन कौन से इजी टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ये सारी जानकारी हमको इस टॉपिक में मिलेगी। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, यानी डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हमको सारी जानकारी मिलेगी कि जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल वैल्यूज देता है, रियल रूट्स देता है, लेस देन जीरो होता है तो इमेजिनरी रूट्स देता है, इसके अलावा इक्वल टू जीरो होता है तो इक्वल रूट्स देता है। ये सारी जानकारी हमको इस टॉपिक में मिलेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस टॉपिक में कर रहे होंगे। ये एक बहुत ही बेसिक टाइप का चैप्टर है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं डिफिकल्ट टॉपिक की, भैया कौन कौन से डिफिकल्ट टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, इस टाइप के क्वेश्चन हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, रियल वर्ल्ड में उनका क्या एप्लीकेशन है, ये सारी जानकारी हमको इस टॉपिक में मिलेगी। नेक्स्ट है सॉल्विंग इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे फैक्टर निकाले जाते हैं, क्लियर, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी जानकारी हमको इस टॉपिक में मिलेगी। अब बात करते हैं प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स की, मतलब वो टॉपिक की जो हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो बेसिक अलजेब्रा की आपको जानकारी होनी चाहिए। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर हमें थोड़ी सी जानकारी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं भैया, लाइन के इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वेशन, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी होनी चाहिए, आइडेंटिटीज की जानकारी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फंक्शन, फंक्शन किसे कहते हैं, टाइप ऑफ द फंक्शन किसे कहते हैं, क्लियर, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रेंज, डोमेन, ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसे कहते हैं, ठीक है, सीधाचार का फॉर्मूला जिसे आप जानते होंगे, उसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ये सारी जानकारी हमको इस टॉपिक में होनी चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन का भी टॉपिक हमको क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। क्लियर, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर वेटेज की, भैया प्रीवियस ईयर वेटेज क्या है। ठीक है, तो इन 2024 अगर बात करूं प्रीवियस ईयर वेटेज की, तो 2024 में एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था, यानी इस चैप्टर का वेटेज इन 2024 7 मार्क्स का था। वहीं पे 2023 में इस चैप्टर से एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, अच्छा जी, वहीं पे बात करूं 2022 की, तो 2022 में एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, यानी इसका वेटेज इन 2022 3 मार्क्स का था। इट मींस कि जेईई एडवांस वाले पेपर में लास्ट 3 ईयर में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हैं और इसका वेटेज एटलीस्ट 10 मार्क्स का रहा है।
ठीक है भैया, ये एक जो ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी है, क्लास 9 10th में आपने इसके बेसिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे हुए हैं, तो ये एक इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप यहां तक का एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।